किस्मत सवारे में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम आपके साथ पुनः 12 राशियों के साथ उपस्थित हुए, आपकी विभिन्न जानकारियों के साथ उपस्थित हुए। मित्रों, ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपकी यदि कोई समस्या है, यदि आप बीमार हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या कर्ज से मुक्त चाहते हैं, या आप अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर के परेशान हैं, या फिर आप अपने किसी न किसी मकान को लेकर के परेशान है, या अपने प्रोग्रेस को लेकर के परेशान है, या अपने प्रमोशन को लेकर परेशान है, तो निराश क्यों हो रहा है? आप एक बार सेवा का अवसर दीजिए। एक बार हमारे टीवी कॉल पे, हमारे इस टीवी पे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल करें। आपका जो कॉल है बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य कॉल है। इसमें हम आपके डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय लेकर के हम आपकी समस्या का समाधान आपके घर बैठे आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय नहीं है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे टीवी स्क्रीन पे नंबर पे कॉल करके हमें एक नंबर बताएंगे, 1 से लेकर 249 के बीच में। हम उनका एक नंबर के आधार पे कुंडली बना करके और हम उनका घर बैठे पूरा उनको भविष्य बताते हैं। मित्रों, यदि आपकी एक फ़ोन आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, आपका एक फ़ोन आपको जीवन बदल सकता है, आपका एक फ़ोन से आपके कई चीज़ों में, आपकी सोच में परिवर्तन आ सकता है, आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है, आपका जीने का अंदाज बदल सकता है, आपका कार्य करने की शैली बदल सकती है। मित्रों, किसी ज्योतिष के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम आपका भाग्य बदलते हैं। हम मित्रों भाग्य बदलते नहीं, भाग्य पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो विधा है वो भाग्य बदलने की नहीं, भाग्य पढ़ने की विधा है। तो हम क्या करेंगे, हम आपकी कुंडली देख करके हम आपका भविष्य बताएंगे, क्योंकि प्रकृति ने सारी चीज़ें निर्धारित कर रखी है कि आपका कब प्रमोशन होना है, कब विदेश यात्रा जाना है, कब मकान बनना है, कब आपके यहाँ शादी होना है, कब आपके यहाँ संतान होना है, कब आपकी धन की अवस्था बढ़ना है, कब आपके पास वाहन आना है। ये सारी चीज़ें फिक्स है। सिर्फ ज्योतिष उसकी समय की गणना को पढ़ता है कि वो आपके भाग्य में है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति के पास लाखों रुपए होते हैं लेकिन घर का मकान नहीं होता है, तो हम यदि देखते हैं कि इसमें 3 कंडीशंस होती हैं कि यदि सबसे पहले भाग्य में मकान है या नहीं है। यदि भाग्य में मकान है ही नहीं, तो आप जीवन भर प्रयास करते रहेंगे, आपको किराए के मकान में रहना पड़ेगा। और यदि मकान है तो हम उसका टाइमिंग निर्धारण करेंगे कि समय शादी के पहले है, शादी के बाद है, एक संतान के बाद है, दूसरी संतान के बाद है, आफ्टर 50% एज के पहले है या 50% एज के बाद में है। हम उसका समय का निर्धारण करते हैं कि आपकी कुंडली में आपको ईश्वर कब मकान देना चाहता है। हमने आपको मकान नहीं दिलाया, आपके भाग्य में मकान लिखा था, सिर्फ हमने उस चीज़ की समय सीमा को पढ़ा, हमने उस समय का मूल्यांकन किया, उस समय का मूल्यांकन करके हमने आपको बता दिया कि इस समय से इस समय के बीच में योग बनते हैं। या आपकी बच्ची की शादी, बच्चों की शादी निर्धारित है, रिश्ते ऊपर वालों से बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिसाइडेड है। लेकिन हम ज्योतिषीय माध्यम से सिर्फ उम्र का निर्धारण करेंगे कि 16 साल में शादी होने के योग है, या 24 साल में योग है, या 21 साल में योग है, या 28 साल में योग है, या 35 साल में योग है। सिर्फ हम इतने योग को पढ़ते हैं। मित्रों, तो यदि हमारे कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो हमारे कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। कल हमारा विषय चल रहा था स्वास्थ्य को लेकर। मित्रों, हर व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है। हर व्यक्ति स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। हमने आपको वो बार एक टिप्स दी थी कल कि हमने आपको इस पर विभिन्न विषयों पर अलग अलग रूप में आपको ज्ञान देने का, समझाने का, एडवाइस देने का प्रयास किया था। तो अब हम सबसे पहले क्या एडवाइस दी थी, हम आपकी बात को पुनः 2 मिनट के लिए रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने ऊर्जा का मूल्यांकन करें। ऊर्जा का मूल्यांकन, आप दिन भर अपने कितना ऊर्जा का व्यय करते हैं, और जितना आप अपने व्यापार का माइनस और प्लस तो निकालते हैं ना, तो जीवन का माइनस प्लस भी निकालना सीखिए कि आप अपने जीवन में कितनी पॉजिटिविटी एनर्जी लेते हैं और कितनी नेगेटिविटी एनर्जी लेते हैं। और यदि उसमें एनर्जी कम हो रही तो आप अपने अच्छी चीज़ों के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू, अपने पौष्टिक तत्वों के थ्रू अपनी एनर्जी को कवर करने का प्रयास करें। ये हमने आपको लगातार 2 दिन से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य आधार एनर्जी का यही है। क्योंकि मित्रों, जब भी अटैक होता है तो किस पे होता है? कमज़ोर व्यक्ति पे। जो व्यक्ति ताकतवर होता है उस पर कभी अटैक नहीं होता है।
तो आप क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि आपको एक व्यक्ति को बहुत सारे मच्छर कीड़े मकोड़े खा देते हैं, जंगल में सो जाता है, उसको कोई असर नहीं होता क्योंकि उसमें प्रतिरोधात्मक क्षमता इतनी ज़्यादा होती है और कि उस पर कोई असर ही नहीं होता, और एक कमज़ोर को एक जरा सा मच्छर काट ले बीमार पड़ जाता है। तो हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमताएँ हमको बढ़ाना पड़ेंगे। इसके लिए हमें आपको विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। तो हमारा जो विषय चल रहा है इस वक्त शारीरिक, हमने आपको 3 विषय दिए थे, हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। तो हम सबसे पहले शारीरिक रूप से हम जीवन में परिवर्तन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। ये बात हम आपको लगातार यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से बार बार आपको समझा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा अगला पॉइंट्स क्या है। अगला पॉइंट्स हमने आपको बताया था कि प्रकृति के साथ तालमेल। प्रकृति के साथ तालमेल मतलब क्या है, हमने आपको कल अपने एपिसोड में पुनः रिपीट कर रहे हैं कि सूर्योदय होने से पहले उठिए। अब सूर्योदय होने से पहले उठेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर की, प्रकृति की गोद में हम खेलेंगे। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में लगातार खेलता है, उसी तरह हम अपनी माँ की गोद, पृथ्वी को हम माता बोलते हैं, धरती माता। हमारे हर चीज़ के संबोधन बड़े आत्मीयता बड़े होते हैं। हम हर चीज़ को माता बोलते हैं, हर चीज़ को हम आदरणीय सूचक बोलते हैं। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म इतना महान है मित्रों कि इतने बड़े अटैक होने के बाद सारे मुगलों ने, उन्होंने सब ने, अंग्रेजों ने, सब ने अटैक किया, लेकिन इस भारतीय संस्कृति का कोई तोड़ नहीं है। इस भारतीय संस्कृति को, इस सनातन धर्म की संस्कृति को कोई नहीं तोड़ पाया। इसका मुख्य कारण ये विषय से भटक रहे हैं क्योंकि हमारा विषय आज का है स्वास्थ्य। तो सवाल ये हो रहा है कि सबसे पहले हम प्रकृति की गोद में खेलना सीखें, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सकते, प्रकृति से बात करना सीखें, प्रकृति को टाइम दें। आप अपने परिवार को टाइम देते हो, आप अपने ऑफिस को टाइम देते हो, आप अपने बच्चों को टाइम देते हो, आप अपने मनोरंजन में टाइम देते हो, आप अपनी प्रेमिका को टाइम देते हो, तो एक टाइम थोड़ा सा प्रकृति को भी दो, प्रकृति के तालमेल। अब प्रकृति को दो मतलब प्रकृति से तालमेल बिठाएं, प्रकृति के साथ शांत होकर के बैठे, प्रकृति के साथ बिल्कुल शांत, जैसे आपका कल 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 करके झरना बहता है और प्रकृति के आसपास सुंदर होता है। क्यों आप पचमढ़ी जाते हो, क्या रखा है पचमढ़ी में, जैसी जमीन हुआ है वैसा। लेकिन मित्र प्रकृति की गोद है, एक बड़ी सुंदर गोद, जिससे बड़ा एक होता है कि उसमें पूरा अटेक्शन है, पूरा एक संमोहन है, ऐसा संमोहन जहाँ प्रकृति के गोद से हम बिल्कुल उससे कल कल करके, जैसे बच्चा खेलता है हम उसकी गोद में खेलते हैं, उसकी गोद में पानी को थपथपाते हैं, उसके प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हैं। तो हम जीवन में सबसे पहले सुबह उठें और सुबह उठ करके हम प्रकृति की गोद में खेलें। अब हम ये नहीं कहते हैं घंटों खेलें, सिर्फ आप प्रकृति की गोद में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा प्रकृति के शांत वातावरण को देखने का देखने का प्रयास करें। ये अर्ली इन द मॉर्निंग का समय है जहाँ ईश्वर की रेजेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि सूर्य की किरणें जो लालिमा वाली होती है उसमें परमात्मा का साक्षात वास होता है। उन किरणों के माध्यम से, प्रकृति की शांति प्रिय वातावरण से कई बार हम शांति को खोजते हैं। अब रात की 2 बजे हम सोएंगे और 12 बजे शांति खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगी? तो शांति कितनी बजे मिलेगी? शांति आपको जस्ट 5 बजे से 6 बजे के बीच में, जो एक पूरा मधुर और शांत वातावरण रहता है, उसमें आपको शांति की खोज मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? शांति के लिए सुबह उठना है, बिस्तर छोड़ना है, बिस्तर छोड़ करके और अपने आप का तालमेल बिठाना है। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। अब आज तीसरे विषय में चर्चा करेंगे कि प्रकृति क्या चाहती है। मित्रों, यदि प्रकृति से तालमेल बिठाना चाहते हैं तो प्रकृति का मुख्य कर्ताधर्ता कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। मित्रों, मन चंगा तो कटोरी में गंगा, ऐसा यदि कहा जाता है। तो मन यदि आपका अच्छा है तो सब अच्छा है, हर चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी। और मन यदि आपका बिल्कुल गड़बड़ है तो मन तो कुछ भी मांगता रहता है, कभी क्या कभी। तो चंद्रमा को आपको सबसे पहले, मन का जो कारकत्व ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? पानी को रिप्रेजेंट करता है। पानी बिल्कुल पानी को रिप्रेजेंट करता है। क्या करें? उठते से ही पानी को पीना शुरू करें। अब सवाल ये हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति की धरोहर थी मित्रों, आज क्या है? आपके शरीर में कॉपर की कमी हो गई। कॉपर क्या होता है? एल्युमिनियम का उपयोग ज़्यादा होने लगा, लोहे की चीज़ों का उपयोग कम होने लगा, आज तांबे का उपयोग कम होने लगा। यदि आप तांबे में, मित्रों क्या होता है, हम कई लोगों को स्टोन न पिला करके हम कई बार ये एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करें, तांबे का छल्ला पहन लें। अरे तांबे का छल्ला, हाँ सब, एल्यूमिनियम का छल्ला आपने सुना होगा, चांदी का सुना होगा, सोने का सुना होगा,
तांबा तांबा एक ऐसी चीज़ है जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है मित्रों। आज हमारे अंदर ऊर्जा की आवश्यकता है, जोश की आवश्यकता है, पावर की आवश्यकता है, लोह तत्व की आवश्यकता है। तो पहले आप देखिए, यदि पुराने राजस्थान की तरफ जाएंगे तो आज भी कॉपर तांबे में चाय बनती हुई पाई जाती है। तो तांबे की जो चाय बनती है, तांबे के बर्तन में चाय बनती है, उसके तांबे की मात्रा जो हमारे हल्की 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 हमारे शरीर में तांबा चलता जाता है। तांबे के बर्तन में भोजन बनाइए, तांबे के बर्तन में चाय बनाइए, तांबे के बर्तन में कहीं ना कहीं आप जो एल्यूमिनियम चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम की सफ़ेद धातु जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। कब किस धातु का कौन सी मात्रा में प्रयोग करना है मित्रों, आज हम अपने विषय पे ही बोल रहे हैं। यदि आपकी जागृति हो जाए तो स्वास्थ्य में परिवर्तन हो जाएगा मित्रों। यदि जागृति नहीं होगी तो आप सोचेंगे कि डॉक्टर जाएंगे, सुई लगाएगा, दवा गोली खाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर दवा गोली खाएंगे। कब तक, कितनी मात्रा में? आजकल तो इतना पेपरों में आता है कि आपके लिए एंटीबायोटिक बहुत खतरनाक हो चुका है, और बिना एंटीबायोटिक के मित्रों ठीक होना नहीं है। जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, उन्हें मालूम है कि बिना एंटीबायोटिक के कुछ भी नहीं हो सकता, और एंटीबायोटिक ज़्यादा शरीर में निरंतर पहुँचता जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम यदि प्रकृति और प्रकृति के संसाधनों का नियम पूर्वक यदि हम पालन करते हैं मित्रों, तो हमारी लाइफ परिवर्तन हो जाएगी, हमारी दिनचर्या परिवर्तन हो जाएगी, हमारी संस्कृति बदल जाएगी, हमारा धर्म बदल जाएगा, हमारा एक देश को एक स्वस्थ व्यक्तित्व की जो आवश्यकता है, स्वस्थ समाज की जो आवश्यकता है, हम समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये सबसे बड़ी, हम आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बता रहे हैं कि आज आपको तांबे की आवश्यकता है। तांबा ऐसी धातु है जिससे मंगल प्रदान होता है। मंगल, आप मंगल को कितना स्ट्रांग करते हैं, कैसे स्ट्रांग करते हैं? हम साहब मूंगा पहनना चाहते हैं, हम मूंगे के विरोधी नहीं, मूंगा पहनिए, लेकिन कब तक? जब तक उसकी आवश्यकता है। अब यहाँ हिंदू कल्चर में एक बार स्टोन यदि पहन लिया जाता है तो मरने के बाद उतारता है। डॉक्टर दवा कितने दिन, 3 दिन 7 दिन, जब आप ठीक हो जाते, बंद कर देते, तो स्टोन का भी जितनी रश्मि की आपको आवश्यकता है उतनी आवश्यकता चाहिए ना। तो आप क्या है, थोड़ी थोड़ी यदि रोज कॉपर के बर्तन में चाय बनाना सीखें। सबसे पहला परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। यदि आप स्वस्थ समाज की कल्पना करना चाहते हैं, यदि आप स्वस्थ व्यक्तित्व की कल्पना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हष्ट-पुष्ट रहे, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार हष्ट-पुष्ट रहे, यदि आप चाहते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आसपास का वातावरण, जो दूषित वातावरण है, उसको स्वस्थ वातावरण में निर्मित करना पड़ेगा। ऐसा स्वस्थ वातावरण जिसके माध्यम से हम अपनी व्यवस्थाओं को चेंज कर सकें। आप देखिए कि जो व्यवस्थाएं सिस्टमेटिक होती हैं उसका काम भी ईश्वर सिस्टमेटिक करता हुआ चला जाता है। जिनकी व्यवस्थाएं असिस्टमेटिक होती हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट आती है और बरकत नहीं होती। तो हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और सिस्टमेटिक करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को बदलना होगा, हमें अपने आसपास से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना होगा, हमें अपने आप से एक प्रश्न करना होगा कि हमें बदलना है, हमें बदलना है, हमें बदलना है। मित्रों, यदि आज रोज़ आप इस 3 बार अपने मंत्र का इस जाप कर लें कि हमें बदलना है, तो आपको कोई बदलने से रोक नहीं सकता। लेकिन हम बदलने की बात ही नहीं करते, हम अपने आप को परिवर्तन की बात ही नहीं करते, हम आपको चेंज की बात नहीं करते। तो हम आपको सबसे पहले मंगल की एनर्जी देना चाहते हैं। मित्रों, पावर है तो सब कुछ है। आज सारी की सारी दुनिया किससे चल रही? पावर से। कई बार हम अपने एपिसोड में आपको बता चुके हैं कि यदि लाइट है आपके पास, लेकिन आपके पास बल्ब है, लेकिन बल्ब में लाइट ही नहीं हो, किस काम की? आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, ऑडी गाड़ी है सी, लेकिन आपके पास वहाँ पेट्रोल नहीं है, किस काम का? आपके पास एनर्जी नहीं है, किस काम की? एनर्जी व्यक्ति को जिंदा रखती है। एनर्जी खत्म, व्यक्ति खत्म। एनर्जी है, व्यक्ति जिंदा है। तो एनर्जी का ग्रह कौन सा? मंगल है। मंगल आपकी अव्यवस्थित दिनचर्या को व्यवस्थित दिनचर्या में बदलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप सबसे पहले क्या है, अपनी बॉडी का मंगल ठीक करिए। मंगल में क्या है? दर्शकों 2 मिनट में कोई दर्शकों से बात करना चाह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ, आपकी आवाज जोर से बोलिए थोड़े से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? सर बढ़िया। आप क्या पूछना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम से? जी, आपका कार्यक्रम देखता हूँ मैं, बड़ा अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से आप बोलते हैं वो भी बड़ा अच्छा लगता है। जी जी। थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाह रहा था पंडित जी में।
क्या बताएं आप? आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय बोलें। बताना पड़ेगी जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय बताएं हमें। जी लिखिए। हाँ बताएं। 1 मार्च 1 मार्च 1988। 1988। समय बताएं आपका। अच्छा, समय समय मुझे पता नहीं है। तो एक नंबर बताइए आप, 1 से लेकर 249 के बीच में। कहाँ तक का? 1 से लेकर 249 के बीच में एक नंबर बोलिए, नंबर के आधार पर हम आपका पूरा भविष्य बताते हैं। 21। 21। क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? जी बस जानना चाहता हूँ आगे के भविष्य के बारे में। शादी अभी तक हुई नहीं, शादी कब होगी? जी। और जिससे मैं प्यार करता हूँ कि उससे ही शादी होगी या क्या लिखा है किस्मत में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। जी देखिए मित्रों, हम आपको पुनः सर जी आप हमारे स्क्रीन पे बने रहिए, आप हमारा कार्यक्रम टीवी में देखिए, हम आपके बारे में बता रहे हैं। जी जी। जी धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हम कभी अपने एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नंबरों का कितना बड़ा महत्व है। अंक आपका पीछा करता है, अंक आपको छोड़ता नहीं है। जिस अंक को आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके इर्द और गिर्द घूमता रहता है। आप देखेंगे कि मकान नंबर, आपके लकी नंबर, आपकी शादी का नंबर, आपकी प्रमोशन का नंबर, आपकी जिस तारीख में हुआ, अंकों को जोड़ना सीखिए और अंकों से तालमेल बिठाना सीखिए। अंक आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मित्रों, इन्होंने 21 नंबर बोला। 21 नंबर मतलब 3 अंक। 3 अंक मतलब पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच मतलब सकारात्मक व्यक्तित्व। सकारात्मक सिर्फ आपका नंबर, एक नंबर बोलना आपके व्यक्तित्व की झलक को स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करता है। आप देखिए कि मिथुन जो 3 अंक आता है वो 3 अंक गुरु का आता है। गुरु सिद्धांतिक आदमी, गुरु व्यवहार कुशल आदमी, गुरु डिसिप्लिन वाला आदमी है। गुरु अपने नियम और कानून कायदे पे काम करना चाहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज की जो कंडीशंस आपकी चल रही है वो काफ़ी टोटल आप सकारात्मक सोच लेके चलते हैं, नकारात्मक सोच लेके नहीं चलते। ये आपके मात्र 3 अंक के 21 नंबर बोलने से जो 3 अंक बना उसने आपको स्पष्ट रूप से कर दिया कि आप बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। व्यक्तित्व का धनी मित्रों हर व्यक्ति नहीं होता। व्यक्तित्व में तालमेल बिठा करके, जीवन के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है मित्रों। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर व्यक्तित्व के तालमेल की बात हमें बहुत अच्छे ढंग से दिखाई दे रही। तो एक तो क्या हम जो देख रहे हैं कि एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी का काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा है। आप अपने काम में लगातार लगे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं पूरी अपनी एनर्जी को झोंकने का प्रयास करते हैं। बट इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, असमंजसता बहुत ज़्यादा, अनिर्णय की स्थिति बहुत ज़्यादा है। जो आपके अंदर मन की विचलितता है, आज आपके मन में विचलितता बहुत ज़्यादा है। एक तो क्या है कि आप अपने कर्म क्षेत्र में प्रमोशन चाहते हैं, आप कर्म क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं, आप हार्ड वर्किंग चाहते हैं, आप वो हार्ड वर्किंग के साथ साथ अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं। वो व्यस्तता आपको कभी मिल पा रही, कभी नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपका जो कर्म क्षेत्र है वो आपको कभी संतुष्ट रखता है, कभी असंतुष्ट रखता है। तो असंतुष्ट और संतुष्ट के बीच में आप बीच में त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हुए हैं, क्योंकि आपका अपना व्यक्तित्व टोटल इस वक्त कर्म क्षेत्र को लेकर के कन्फ्यूजन है, असमंजसता, अनिर्णय की स्थिति है। क्योंकि इस वक्त क्या है, कहीं ना कहीं दिमाग में उथल पुथल ज़्यादा है, लेकिन उथल पुथल का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है, उथल पुथल की कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, उथल पुथल का कोई सार नहीं निकल पा रहा। दिमाग 24 घंटे दौड़ता रहता है, ये करूँ, ऐसा करूँ, इधर करूँ, उधर जाऊँ, ये करूँ, कुछ ना विचार आपको लगातार आते रहते हैं। जब तक आप बिजी रहते हैं तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही फ्री हुए आपको आपका दिमाग परेशान कर डालता है, आपको आपकी सोच परेशान कर डालती है, आपको आपका काम करने का तरीका, जैसे कि आप अपना पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं कि सर क्या कर रहा हूँ मैं, कब तक इस टाइप से चलेगा, कब अपने धन की वृद्धि होगी, कब मेरा कैरियर संभलेगा, कब इस तरह की बहुत सारी है। तो इस वक्त तो अभी आप बहुत भावुक होकर बैठे हैं, बहुत इमोशनल होकर बैठे हैं, बहुत सहज रूप में बैठे हैं। अभी आपका दिमाग बिल्कुल अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा, क्योंकि मित्रों इमोशनल व्यक्ति का जब इमोशनल समय होता है तो इमोशनल व्यक्ति सिर्फ भावुक होकर सोच सकता है, और भावनाओं से घर नहीं चलता, भावनाओं से सरकार नहीं
नहीं चलती भावनाओं से, व्यक्तित्व नहीं चलता भावनाओं से, जीवन की क्रियाकलाप नहीं चलता भावनाओं से, करियर नहीं चलता। जब तक हमें कठोर नहीं होना पड़ेगा, जब तक हमें ठोस नहीं होना पड़ेगा, जब तक हमें जेब किसकी कटती है, भावनाशील लोगों की। आप देखिए कि इमोशनल शोषण किसका होता है, भावनाशील लोगों का इमोशनल शोषण होता है। हर किसी का इमोशनल शोषण नहीं होता है, भावनाशील लोगों का होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो आपने प्रेम का प्रसंग का प्रश्न किया हमसे, तो ये आपका प्रेम प्रसंग ऐसा ही चलता रहेगा, इसमें न घटेगा न बढ़ेगा। इसमें हमें ऐसा इम्प्रूवमेंट भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ना माइनस भी नज़र नहीं आ रहा और प्लस भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स बहुत है, कन्फ्यूज़न बहुत है, असमंजसता बहुत है, अनिर्णय की स्थिति बहुत है। क्या करें क्या नहीं करें इसके बीच में उलझे हुए और इतने खतरनाक तरीके से उलझे हुए कि सिर्फ जब रात को सोचते होंगे और सोते होंगे और जो विचार और ख्याल आते होंगे वो एक अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी विचारधारा को, अपने विचारों को थोड़ा सा संयमित करना सीखें, अपने विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि कठोर निर्णय भी व्यक्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि बच्चा है, वो बच्चा भावनाशील होता है, कुछ भी करता रहता है, तो उससे तो जीवन नहीं होता है। बच्चा भावनाओं में पढ़ना नहीं चाहता तो उससे तो जीवन नहीं चलता। आपको कठोर होना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, ठोकना पड़ता है। तो आप अपने मन को कंट्रोल करिए, सबसे पहले अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए। बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर करिए, आपके कन्फ्यूजन्स के जो फंडे हैं वो स्पष्ट करिए। जब तक आप अपने कन्फ्यूज़न की सारी स्थिति अपनी क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रोग्रेस करने का सबसे पहला माध्यम कि आप अपने आप को स्पष्ट रखें कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह जीना है, मुझे अपनी दिनचर्या क्या रखना है। रहा सवाल आपका प्रेम संबंध, तो प्रेम संबंध लगातार इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें न घटना न बढ़ना। अभी वर्तमान समय में करियर में कुछ न कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो जनवरी 2015 हम जो देख पा रहे हैं कि जनवरी 2015 से जून 2015, मित्रों ये तारीख हम कई बार बोलते हैं, आप सोचते हैं सबको या कई लोगों को ये बताते हैं, हम मित्रों बताते नहीं। इसलिए कि राहु चंद्रमा के नक्षत्र में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में आने वाला है। मित्रों 26 ग्रह नक्षत्र उनके नक्षत्र में आता है, तो वो सबके लिए आता है, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं होता है। जब ब्रह्मांड की संरचना बदलती है तो सबके लिए बदलती है। पानी गिरेगा तो सबके लिए गिरेगा, नहीं एक के लिए नहीं गिरेगा कि नहीं साहब सिर्फ हमारे लिए पानी गिरेगा, अगले को पानी नहीं गिरेगा। तो यहाँ सूखा पड़ेगा तो सबके लिए पड़ेगा, ठंड लगेगी तो सबके लिए पड़ेगी। तो ब्रह्मांड की जितनी स्थिति आपको रखना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ राधे राधे भाई। जी सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। हाँ भोपाल से, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नवीन है। नवीन जी कहाँ रहते हैं आप? जी मैं बरखेड़ी कोर्ट में रहता हूँ, मध्य रोज। बरखेड़ी में क्या करते हैं आप? जी मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। क्या करते हैं सर? जी गार्ड का जॉब करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड। हमारा कार्यक्रम देखते हैं आप? जी रोज देखता हूँ। कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम आपको? आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बढ़िया है। चलिए, क्या जानना चाहते हैं हमसे आप? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि भविष्य में मतलब जो भी मैं काम करता हूँ ना, वो काम बनते बनते रुक जाता है बीच में, मतलब बहुत बाधा आ जाती है। जी, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ स्थान समय जान सकता हूँ मैं? जी आपकी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय जान सकता हूँ मैं? जी मेरा जन्म तारीख है 15/11/1987। 15/11/1987। समय बताएं आपका? जी समय है नाइट के 9 बजे। नाइट के 9 बजे। कहाँ पे हुआ है आपका जन्म? ये हुआ है सागा रोड से, गांव है बेगमगंज, उसमें। गांव की जगह हमें शहर बताने का प्रयास करें आप। जी शहर कौन सा आएगा, कौन सा जिला, कौन सी तहसील आएगी? हैं? रायसेन। हेलो, हाँ 1 मिनट, हम रायसेन डाल रहे हैं आपका, 1 मिनट आ जाए। राय चलिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ क्या जानना चाहते हैं नवीन जी? मतलब कुछ खरीदने के बारे में सोचा था, तो उसके लिए अड़चने आने लगी, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती रहती। जी,
आप हमारा टीवी स्क्रीन पे कार्यक्रम देखें, हम आपके बारे में बताते हैं। ठीक है, जी धन्यवाद। थैंक यू। तो नवीन जी, हम आपको सेकंड नंबर पे बताएंगे, पहली कुंडली की चर्चा पूरी हो जाए फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो जिन्होंने हमें 21 नंबर दिया था उनकी हम बात पूरी कर रहे थे कि सबसे पहले अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। परिवर्तन, आपकी प्रोग्रेस आपकी इसमें हमें दिखाई दे रही, लेकिन वो जनवरी के बाद और जुलाई के बीच में इसमें हमें आपका प्रमोशन दिख रहा है, आपकी प्रोग्रेस अच्छी दिख रही, आप में कहीं ना कहीं एक्टिविटी का फ्लो दिख रहा है। लेकिन ये सब परिवर्तन, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, ये सब आपका जनवरी से जुलाई के बीच में संभावना है, इससे पहले संभावना कम है। एक तो आप अकेले न रहें, अकेले रहने से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, अभी 15 दिन से तनाव बढ़ रहा है, इसलिए अपने आप को अकेले रखने की कोशिश न करें। तीसरा ये कि दिमाग को ज़्यादा दौड़ाने की कोशिश नहीं करें। मित्रों, जो लोग दिमाग दौड़ाते रहते हैं, दिमाग दौड़ाने से कुछ नहीं होता। जब तक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं बरसती, कुछ भी होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति खूब दिमाग लगाता है तो परेशान है, एक व्यक्ति दिमाग नहीं लगाता तो परेशान है, एक व्यक्ति मेहनत करके परेशान है, एक व्यक्ति बिना मेहनत से परेशान है। दोनों ही कंडीशन में परेशानियां होती हैं। लेकिन खुश कौन है? तो खुश वो है जिसके दान पुण्य अच्छे हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसकी नीयत अच्छी है, जिसकी जीने की इच्छा अच्छी है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसका कार्यशैली अच्छी है, जिसका हर व्यक्ति से प्रेम है, जिसको देना आता है। तो आप अपने जीवन में थोड़ा सा दान पुण्य करें तो निश्चित रूप से आपकी अच्छी प्रोग्रेस होगी। हमें आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है। अभी समय स्टार्ट हुआ है, पहले से आपके अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है, आपका अनुभव बढ़ा है, आपका नॉलेज बढ़ा है, आपकी सेटिस्फाई बढ़ी है। लेकिन अभी जो लक्ष्य है वो उतना पर्याप्त नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय का इंतजार करें। दूसरा ये है कि हमें जो दूसरी कुंडली आई थी नवीन जी की, हम नवीन जी आपके बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने हमें 15/11/1987 रात के 9 बजे का इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है। आप काफ़ी सिद्धांतिक आदमी है, काफ़ी आदर्शवादी आदमी है, काफ़ी मन की अस्थिरता है, आपकी सोच में कहीं ना कहीं उतावलापन बहुत है। हमें रखना पड़ेगा दर्शकों, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही, थोड़ी जोर से बोले आप। हेलो, महेश से बात कर रहा था। कौन बात कर रहे हैं? महेश दुबे। महेश्वरी जी? महेश दुबे। महेश जी, आपकी आवाज जोर से बोले थोड़ा सा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 31 मार्च 2071। 1971। समय बोले। समय दिन के लगभग 12 बजे। दिन के लगभग 12 बजे। कहाँ पे हुआ है? जिला राजगढ़, अमरगढ़। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी भोपाल से बात कर रहा हूँ सर। भोपाल में कहाँ से? तेरागढ़। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने काफी काम किए हैं अभी तक, अपना जो किया है उसमें मुझे हर जगह अक्सर सही नजर आ रही है, कोई टक्कर नहीं मिल पा रही है जी। बहुत मेहनत करता हूँ, लोगों से चिड़चिड़ा स्वाद भी हो जाता है, इसके बाद पता नहीं क्यों, मतलब इतनी दिक्कत आ रही है। चलिए नवीन जी, कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमारा? सर अच्छा लगा है और बहुत देर से ट्राई कर रहा था, आपको लग भी गया पहली बार में। चलिए महेश जी, हम आपका नवीन जी के बाद बताएंगे, 2 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, नवीन जी के बाद आपका नंबर है, ठीक है? 2 मिनट का इंतजार करिए, आपको हम बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पे हमारा कार्यक्रम सुन लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले महेश जी 2 मिनट का इंतजार करें, हम महेश जी की बात पूरी करके हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपका अभी वर्तमान 2012 से आपका नवीन जी जो 15/11/1987 रात के 9 बजे बताया, इनका अपना गुस्सा बढ़ गया है, इनका चिड़चिड़ापन बन गया है, इनके थोड़ा सा उतावलापन बढ़ गया है, इनकी मन की असंतुष्टि बढ़ गई, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपनी जिद्दीपन को कंट्रोल करें, अपनी बात को ज़्यादा महत्व न दें, दूसरे की बात को सुनना सीखें, वाणी संयम करना सीखें, कटु बोलना बंद करें, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो। मित्रों, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात
नहीं है। इसलिए अपने ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ें और थोड़ा से समय का इंतज़ार करें। ये वर्ष आपको शांति प्रिय ढंग से निकालना है। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो वो नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए मित्रों, सही समय की सही प्रतीक्षा का इंतज़ार आप नवीन जी करेंगे तो हम समझते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, गुस्सा करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, उतावलापन करेंगे, क्योंकि मित्रों कच्चा फल तोड़ने से सिवाय आपको नुकसान होगा और फल का भी मज़ा आपको नहीं आएगा, ना उसमें स्वाद आएगा। समय का थोड़ा सा इंतजार करें और ये मंगल की दशा, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, उतावलापन न करें और किसी को गाली न दें। तो थोड़ा सा यदि आप प्रिकॉशन लेंगे तो समय आपका निश्चित रूप से सही है। हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, हम आपको, हमारा समय हो रहा है इसलिए अन्य समय पर जानकारी और आपको देते रहेंगे। महेश जी, हम आपकी बात कर रहे हैं। महेश जी ने हमें बेरागढ़ से फ़ोन किया है और बेरागढ़ से इनकी 31/3/1971 12 बजे के लगभग बोला है। तो महेश जी, ऐसा है कि आपकी कुंडली में थोड़ा सा हेलो हेलो जी, मैं ऋषि साहू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? ऋषि साहू। ऋषि जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। भोपाल में कहाँ से? बरखेड़ी खुर्द। कहाँ से? बरखेड़ी खुर्द, भरबता के पास जो है। वेरी गुड। आप क्या जानना चाहते हैं हमसे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं काफी दिन से अपना कुछ करने का सोच रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। चलिए ऋषि जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान, समय दीजिए हमें। 14/9/1981। 14/9/1981। समय बताएं आपका। समय सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। क्या करते हैं अभी आप? अभी मैं प्राइवेट करता हूँ किराने की दुकान पे। तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? जन्म मेरा हुआ है रायसेन जिले देवगंज। रायसेन में? जी। चलिए टीवी स्क्रीन पे बने रहिए, हम आपका बता रहे हैं। ठीक है। ये तो सबसे पहले तो हम इसमें महेश जी की चर्चा करेंगे। महेश जी के बाद आपका नंबर आएगा। जी ठीक है। सेकंड कुंडली में आपका नंबर है। तो अब बेरागढ़ से जिन्होंने हमें 31 मार्च 1971 12 बजे का दिया, महेश जी की हम बात करें। महेश जी, ऐसा है कि आपकी कुंडली में आपका इमोशनल होने के कारण हर व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाता है, क्योंकि बहुत भावुक हैं, बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति आपको इमोशनल शोषण मिल करके आपके मजे लेता है। दूसरा ये है कि आपको हर व्यक्ति सपना दिखाता है कि ऐसा करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और उस इमोशनल में आप फंस जाते हैं और फिर उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाता है। ये आपकी पत्रिका में लिखा है। मित्रों, क्या होता है कि जब भी हम इसमें हम बात करते हैं मेहनत की, कर्ज की, परेशानी की, तो हम अपना प्रारब्ध देखना भूल जाते हैं। मित्रों, यदि आपने अपना प्रारब्ध देखा होगा, यदि आपने अपने प्रारब्ध की स्थिति देखी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है, आपके प्रारब्ध की स्थिति क्या है? यदि आप अपने जीवन में प्रारब्ध के पूर्व जन्म के आधार पर यदि हिंदू धर्म को मानते हैं तो आपको जन्म जन्मांतर की थ्योरी को भी मानना पड़ेगा। ऐसे मानना पड़ेगा क्योंकि आपके जीवन में, क्योंकि जो कुछ मिल रहा है आपके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर मिल रहा है। अब आपका पूर्व जन्म का संचित पुण्य कितना है, पूर्व जन्म के संचित पुण्य की अवस्था कितनी है, कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव है, उसके आधार पे हमारे जीवन का मूल्यांकन होता है। अब इस मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सोच को बदलना होगा, क्योंकि जिसने आपका शोषण किया है ये आपके भाग्य में लिखा था। पूर्व जन्म में आपने उसका शोषण किया, इस जन्म में आपको शोषण करना पड़ा है। पूर्व जन्म में आपने लोगों खूब मेहनत करके दूसरों की मेहनत का आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, इस जन्म में आप अपनी खूब मेहनत करके लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। क्योंकि मित्रों, समय का खेल है। महेश जी 2016 तक आप में जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न्स हम आपको बताते हैं कि इतना शोषण होने के बाद भी ईश्वर आपके कोई से काम नहीं रोकता है। हमेशा आपके लास्ट मोमेंट में सारे काम हो जाते हैं। जो जो आपने इच्छा करी वो सब आपको मिला है।
अभी वर्तमान समय में आपका 2-3 महीने से आपका काफ़ी जोश बढ़ा है, अप्रैल के बाद से काफ़ी उत्साह बढ़ा है, काफ़ी काम करने की उमंग बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ आप हो सकता है मकान, गाड़ी, वाहन कुछ लेना चाह रहा हो तो उसकी प्रोसेस फाइल भी चल रही है। हो सकता है इस साल आपको मकान, गाड़ी, वाहन मिलने के प्रबल योग है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी घर में कोई ना कोई मकान, गाड़ी, वाहन या कुछ ना कुछ आता हुआ दिख रहा है। इसमें अलावा जो महत्वपूर्ण और अच्छी चीज़ दिख रही है कि आपके संबंध सब बड़े बड़े लोगों से, आपकी उठक बैठक सब बड़े बड़े लोगों से, आपका जीने का अंदाज सब हाई फाई लोगों जैसा है। तो ऐसी कंडीशन में अभी वर्तमान 2-3 महीने से आपकी मुलाकात सब हाई फाई स्टेटस के लोगों से हो रही, सारे प्रबुद्ध वर्ग से हो रही, सारे हाई फाई लोगों से हो रही। ये अलग है कि मन की असंतुष्टि बनी हुई है, हम उससे, उन लोगों से, बड़े लोगों से उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं मित्रों, लाभ उठा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना धैर्य रखना होगा, आपको अपनी हिम्मत रखना पड़ेगी, क्योंकि मित्रों हमने जीवन में 15 साल रात और दिन अपनी मेहनत करके ये पाया कि कभी भी ईश्वर आपकी मेहनत नहीं रखता है। आप जितने मेहनत करते हैं उससे वो दुगना करके देता है। हमने मित्रों बहुत नज़दीकी से देखा है ईश्वर को, बहुत नज़दीकी से ईश्वर से हम बात करिए, हमने बहुत नज़दीकी से, ईश्वर कोई नहीं होता, ईश्वर आपका सिद्धांत होता है, ईश्वर आपका कर्म होता है, ईश्वर आपकी पूजा होती है, ईश्वर आपका व्यवहार होता है, ईश्वर आपकी सोच होता है, ईश्वर आपका काम करने का तरीका होता है, ईश्वर आपका जीने का अंदाज होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले आपके जो संबंध हैं उसको जल्दबाजी से न करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। महेश जी, निश्चित रूप से हमें आपका भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। इस वर्ष आप कोई ना कोई अचल संपत्ति ले रहे हैं, कोई ना कोई बड़ी एजेंसी ले रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई ना कोई आपकी प्रसिद्धि, यश, सम्मान, कीर्ति लगातार बढ़ी, अच्छे स्टेटस वाले आदमी हो, आपकी प्रसिद्धि 2002 से 2000 के बाद से लगातार आपकी बढ़ी है, आपका मार्केट बहुत अच्छा है, आपकी वैल्यू बहुत अच्छी है। 2002 से आपने पहले की तुलना में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, आपके मार्केट में उपलब्धि, आपको हर गली मोहल्ले में जाना जाता है कि ये महेश जी इतने अच्छे नाम के धनी, इतना अच्छा व्यक्तित्व, इतनी अच्छी प्रसिद्धि है, इतना अच्छी आपकी मार्केट वैल्यू, जहाँ चले जाएँ आपको उधार मिल जाती है, और क्या चाहिए आपको। मित्रों यही तो भाग्य है, किसी को कोई 2 रुपये उधार नहीं करता, आपको जहाँ खड़े हो जाए आपको पर्याप्त मात्रा में सब मिल रहा है, मास्टरमाइंड है, सब कुछ है। बस एक ही चीज़ है, अपने आप को दान पुण्य से जोड़ें। यदि आप अपने आप को दान पुण्य से जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रोग्रेस होगी। और दान पुण्य मित्रों को हम नया नहीं बताते हैं, जो हमारे संस्कार और संस्कृति और हमारा धर्म, हमारे माता पिता, हमारे एटमोस्फियर, हमारा समाज जो हमें बताता है, उसी दान पुण्य की हम बात कर रहे हैं। तो अपना दान पुण्य बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? आप इस कार्यक्रम के विषय में यदि हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं या इस कार्यक्रम में कुछ सुधार करना चाहते हैं मित्रों, तो हम आपस में मिलजुल करके इस कार्यक्रम को और अच्छा दे सकते हैं। यदि कुछ कमियां हैं तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मित्रों ये हमारा समय अभाव है, समय हमारा पूरा हो चुका है। कल हम आपको इसी समय कल पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, पुनः आपसे ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, पुनः आपसे स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करेंगे। मित्रों जाते जाते पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि सावन का पर्व चल रहा है, सावन का त्यौहार चल रहा है, भगवान शिव की साधना करें, भगवान शिव की आराधना करें। जितना दान पुण्य शिव के महीने में किया जाएगा उसका दान करने का उसका 100 गुना फल आपको सावन के महीने में मिलता है। मित्रों यदि आप सामान्य अवस्था में काम करेंगे उसकी दान पुण्य की बात और होती है, सावन के महीने में दान पुण्य करने की बात कुछ और होती है। इसलिए आपके पास मात्र आज से 9 दिन और बचे हैं, 10 तारीख को सावन का महीना खत्म हो जाएगा। इसलिए इस 9 दिन का आप भरपूर शिव साधना करें, शिव की आराधना करें, शिव के साथ जुड़ें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान को बिलपत्र चढ़ाएं, भगवान को जल चढ़ाएं, भगवान के साथ बात करें, भगवान को शिवलिंग पे पूजा करें। यदि आप इस 9 दिन पूरे विशेष बचे हुए यदि आप शिव साधना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, तो आपको साल भर पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। इस 1 महीने का तप पूरे 11 महीने को रिकवर करेगा। इसलिए आप शिव साधना से जुड़े, ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि ये समय आपका बार बार नहीं आएगा। हमें दीजिए आज्ञा, कल आपसे इसी समय पुनः मुलाकात ज्योतिष के साथ, ज्योतिष की विचारधारा के साथ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।